हाय फ्रेंड्स। पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिविटी लेके आइए लाइफ में, ये सब हम बहुत सुनते हैं। पर कभी कभी सवाल उठता है मन में कि पॉजिटिव रहें कैसे। हम हमेशा कैसे पॉजिटिव रह सकते हैं। सबसे पहली बात, पॉजिटिव रहना फेक स्माइल बिल्कुल नहीं होता। पॉजिटिविटी हमेशा हमारे अंदर बनी रहे ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि हम 24/7 या फिर 365 दिन लगातार पॉजिटिव रह पाए। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमें हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करनी है और कोशिशें ही कामयाब होती हैं, राइट। हम सारा टाइम नहीं रह सकते, अलग अलग लोग हमसे टकराते हैं, अलग अलग एनर्जीज हमसे टकराती हैं, लोगों की बातें हमें हिट कर जाती हैं, हम इंसान हैं। पर उन सारे अक्यूट कंडीशन में हमको खुद को कैसे पॉजिटिव रखना है, उस पर हमें ध्यान रखना है और हमेशा यही कोशिश करनी है कि हम कितनी भी परिस्थिति खराब क्यों ना आए पर अपने आप को बेटर रखेंगे और अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे। सबसे पहली चीज, आप जितना चीजों को इग्नोर करोगे उतना अच्छा रहेगा और ये मान के चलोगे कि जो होगा मेरे लिए बेहतर होगा और बहुत अच्छा होगा। जब आप सुबह उठते हैं ना, उस टाइम पे ही अपने आप को एक लाइन बोल दीजिए कि आज का दिन मेरे लिए जो भी होगा वो मेरे भले के लिए होगा। जैसे ही आप ये बात बोलते हैं, आपका माइंड उस डायरेक्शन में वर्क करने लगता है, आपके लिए बहुत हेल्प मिलती है। ठीक है। साथ में ग्रैटिट्यूड, रात में सोने के टाइम पे जब ग्रैटिट्यूड करते हो, आप बोलते हो, शुक्राना अदा करते हो, तो भी आपका सबकॉन्शियस ये समझता है कि हाँ, आप रिसीविंग जोन में हैं। आप ग्रेटफुल क्यों हैं, ग्रैटिट्यूड में क्यों हैं? इसलिए क्योंकि लाइफ में सब कुछ अच्छा है आपके। तो भी आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने लगते हो। जब भी नेगेटिव थॉट आए आपके मन में, उस टाइम पे खुद को रोको। सबसे बड़ी चीज यही है कि हम पॉजिटिव रहने की कोशिश तो कर रहे हैं पर नेगेटिव थॉट को रोकते नहीं हैं। और नेगेटिव थॉट की इंटेंसिटी इतनी तेज होती है कि बड़ी जल्दी वो मैनिफेस्ट होती है। और क्यों होती है तेज? इसलिए होती है क्योंकि जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो उसमें जो इमोशन चाहिए, डर वाला, डाउट वाला, डेस्परेशन वाला, गुस्से वाला, वो सब उसमें डालते हैं। और यहीं जहां हम पॉजिटिव सोचने के लिए बोलें और उसमें बोलें कि आप एंजॉय करिए, आप खुशी को देखिए, उसमें डाउट ले आते हैं कि कैसे खुश हो जाएं, अभी तो है नहीं। तो जिस चीज को लेके डर रहे हो, नेगेटिव हो रहे हो, वो भी तो अभी नहीं है, राइट। आप उसको इतने स्ट्रांगली वाइब्रेट ही कर रहे हो कि हाँ ऐसा होगा, राइट। अगर आप डर रहे हो, सब कुछ डाल रहे हो उसमें, तो फिर कैसे नहीं मैनिफेस्ट होगा? आप सबको पता है, हम सबको पता है, यूनिवर्स में तो इंटेंशन जाती है। ठीक है। इसलिए नेगेटिव थॉट जब भी आए, आप स्टॉप बोलो, बोलो कि नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, वही होगा जो मैंने सोचा अपनी लाइफ के लिए। अपनी बातों को, अपने स्टेटमेंट को चेंज करो अपने लिए और अपने अंदर कमियां देखना बंद करो। अपने आप से बात करो लेकिन पॉजिटिव। अपने आप से बात करते समय भी अगर हम नेगेटिव थॉट देंगे तो पॉजिटिविटी कहाँ से आएगी? सबसे पहले खुद के लिए पॉजिटिव होना शुरू करो और खुद को एक्सेप्ट करना शुरू करो। ये मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप सबको जरूरत है अपने आप को एक्सेप्ट करने की। अपनी एनर्जी को हमेशा क्लेंस करते रहें। आप जब भी हैंड वॉश करते हैं उस टाइम पे सिर्फ इतना बोलें कि किसी की भी नेगेटिव एनर्जी को मैं नहीं ले रहा हूं या ले रही हूं, और जिसने भी जो भी एनर्जी मुझे नेगेटिव भेजी है जो मेरे फायदे के लिए नहीं है, उनको उनकी एनर्जी बकायदा वापस कर रहे हैं, हम लौटा रहा हूं। ठीक है। सबकी एनर्जीज को वापस लौटाइए। मन में होल्ड करके रख के उन्हीं की बातें सोचते रहना, उन्होंने ऐसे बोला, ऐसे किया, उसने ऐसे बोला, कोई फायदा नहीं है। आप दूसरे लोगों को अपनी एनर्जी शेयर कर दे रहे हो, मत करो शेयर। तुरंत जाकर के हैंड वॉश करें। अगर बहुत ज्यादा कुछ कोई हॉन्ट कर रहा है, एकदम उसी की बातें दिमाग में घूम रही हैं, उसकी कही हुई बातें हर्ट कर रही हैं, हैंड वॉश करते हुए, ये बहुत बहुत सिंपल सा ये तरीका है कि जब हम हैंड वॉश करते हुए सिर्फ इतना भी अपने मन में लाओगे ना कि भाई तुमने जो बोला है वो तुम्हें मुबारक, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी नेगेटिव एनर्जी तुम्हें मुबारक, हमें नहीं चाहिए, हम पॉजिटिव लोग हैं, हमें पॉजिटिविटी चाहिए। जैसे ही आप ये बोलते हो, आपका मन अपने आप एक ऐसे जोन में आ जाता है कि नहीं, हम बहुत पॉजिटिव हैं और हमारे लिए तो सब कुछ अच्छा होना चाहिए। और फिर इसके बाद बोलें, मैं सेफ हूं, प्रोटेक्टेड हूं, नेगेटिव एनर्जीज मुझे कभी इफेक्ट नहीं करती। खुद को जब भी आप ये बोलोगे ना, एक स्ट्रेंथ महसूस करोगे। और बेसिकली इसको बोलने से क्या हम तुरंत पॉजिटिव हो जाते हैं?
ऐसा बोलने से होता यह है कि हम धीरे धीरे मजबूत होने लगते हैं और इतने मजबूत हो जाते हैं कि फिर जिंदगी के उतार चढ़ाव, कठिन से कठिन परिस्थिति में क्यों ना हो, आप पैनिक नहीं करोगे, आप नेगेटिव नहीं होगे, आप सीधा वहां से निकलने के बारे में या सॉल्यूशन के बारे में सोचोगे, प्रॉब्लम के बारे में नहीं। इसलिए कुछ लाइंस आप हमेशा अपने आप को बोलें, जैसे अभी मैंने बताया। जैसा कि मैंने बोला कि आप हर टाइम पॉजिटिव नहीं रहेंगे, नेगेटिव भी होंगे, पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उस नेगेटिविटी में से भी निकल के वापस पॉजिटिव होना, और वो ही तो आपकी लाइफ में आपको मदद करे। पॉजिटिविटी को एक्सप्लेन करने के लिए लाफिंग बुद्धा के बारे में जान लेते हैं, उनकी स्टोरी सुन लेते हैं। उनको हम चाइना में हतोई के नाम से जानते हैं, और वो एक ऐसे फकीर जिनके पीठ पे हमेशा एक बड़ा सा झोला रहता है, मोटा सा पेट है उनका, और चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल। लाफिंग बुद्धा को आज के डेट में हम अपने घरों में एक लकी चार्म की तरह रखते हैं, मनी मैनिफेस्ट करने के लिए या फिर प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, हैप्पीनेस के लिए भी। लाफिंग बुद्धा की कहानी ये है कि वो एक झोला लेकर के हमेशा हंसते रहते थे। तो उनसे बच्चे पूछते थे कि आप हमेशा क्यों हंसते रहते हैं, आप हमेशा खुश कैसे रह सकते हैं। बच्चे पूछते थे कि आपके पास तो कुछ भी नहीं है फिर भी आप खुश रहते हैं। उन्होंने बोला, मैं हमेशा खुश इसलिए रहता हूं क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है और ना मुझे कुछ चाहिए। तो जब कुछ चाहिए नहीं और कुछ भी है ही नहीं, तो फिर दुखी होने की गुंजाइश ही नहीं है, इसलिए खुश रहता हूं। बच्चे उनके झोले में झांकते, उन्हें मिलता कभी मिठाई, कभी खिलौना, कभी कुछ भी नहीं। हतोई कहते, जिंदगी भी इसी झोले जैसी है, जो उम्मीद छोड़ देता है उसे सब मिल जाता है। एक बड़े विद्वान उनको मिले रास्ते में, और उन्होंने हतोई से पूछा, लाफिंग बुद्धा से पूछा कि सुख क्या है, सुख का राज क्या है। लाफिंग बुद्धा ने कुछ नहीं किया, अपने पीठ पे जो झोला वो टांगे रहते थे उसको उठाया, नीचे जमीन पे रखा और हंसते हुए वापस झोला उठा लिया, अपने कंधे पे रख लिया। और इतनी सी एक्टिविटी में उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि झोला उतारना मतलब जब हम टेंशन छोड़ देते हैं तब हम सुख की अनुभूति में आ जाते हैं, और जब वापस से उस झोले को उठा के अपने कंधे पर डाला तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी स्वीकारनी ये बताया कि एक तरफ हम टेंशन भी छोड़ते हैं पर अपनी जिम्मेदारियों से भागते नहीं, अपनी जिम्मेदारियां भी उठा के चलते हैं। तो जो बैलेंस कर पाता है इन चीजों के बीच में, उसी को सुख प्राप्ति होती है, उसी को सुख मिलता है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। लाफिंग बुद्धा की ये स्टोरी मैं यहाँ पे इसलिए बता रही हूँ कि जब इंसान हमेशा मुस्कुराते रहे, हर सिचुएशन में मुस्कुराते रहे, तो वो अपने आप पॉजिटिव हो जाता है, और इतना पॉजिटिव हो जाता है कि फिर उसके पास कुछ हो ना हो, हर चीज में वो खुश रहेगा। बुद्धा का एक संदेश जो बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए पॉजिटिव रहने के लिए, उनका कहना था कि जिंदगी इतनी मुश्किल नहीं है, इतनी भी बेकार नहीं है जितना हम समझ लेते हैं, या फिर जिंदगी इतनी सीरियस नहीं जितनी तुमने बना ली है। ओके, तो हम लोग अपनी अपनी लाइफ को इतना सीरियस बना लेते हैं छोटी छोटी चीजों में, जितनी की है नहीं। जब आप लाइफ को इजी देखने लगोगे ना, फिर आप देखना चीजें अपने आप सुलझती चली जाएंगी, अपने आप ठीक होती चली जाएंगी। लाफिंग बुद्धा क्या सिखाते हैं हमें? लाफिंग बुद्धा सिर्फ इतना सिखाते हैं हमें कि हंसते रहो, चिंता छोड़ो, खुद पर हंसना सीखो, जो है उसमें खुश रहना, देने की आदत रखना। ओके, सो जितना आपके पास है, थोड़ा भी है तो आप देने की आदत में आइए, राइट। ये सारी चीजें जो इनकॉर्पोरेट कर लेगा अपनी लाइफ में, उसको हमेशा खुश रहने से कोई रोक नहीं सकता, पॉजिटिव रहने से कोई रोक नहीं सकता। जब हम हंसते हैं तब हम बहुत पॉजिटिव रहते हैं, राइट। एंड लाइफ इज ऑल अबाउट पॉजिटिविटी। सो इन सब चीजों को जितना ध्यान रखोगे ना, उतना पॉजिटिव रह सकते हो। कि हम कैसे पॉजिटिव रहें, पॉजिटिविटी, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये वर्ड सुन सुन के, और लाइफ में जब आ रहे हैं टेंशन, तो हम कैसे पॉजिटिव रहें? भाई ऐसे पॉजिटिव रहो ना, शुक्राना करो, प्रॉब्लम्स को ज्यादा बड़ा मत समझो, जितना छोटा समझोगे उतनी जल्दी उससे निकलोगे और फिर लाइफ इजी वे में जी पाओगे। मेडिटेशंस करो, सेल्फ लव में हाई रहो। मेडिटेशन करोगे, ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगी। सेल्फ लव हाई करोगे, अट्रैक्शन पावर बढ़ाओगे, एनर्जीज आपके लिए काम करेंगी।
प्रेयर्स मंत्रों की भरमार है, कुछ भी उठा करके अपने लिए ज़रूर करें। I mean, जो आपके लिए सूटेबल है, ओके, वो देख करके आप करें। और यस, अपने लिए स्क्रिप्टिंग करें और खुद के लिए हमेशा पॉजिटिव बातें करें। मतलब कम से कम खुद से प्यार करो, राइट? पहले खुद से प्यार करोगे तो कोई और आपको चाहेगा, या आप किसी को फिर दिल से चाह सकते हो। ठीक है, सो आई होप थोड़ा यहाँ पे क्लियर होगा आप लोगों को चीजें। एंड स्टे पॉजिटिव, कीप लाफिंग, कीप योर सेल्फ इन सेल्फ लव। बहुत अच्छे से आगे बढ़िए लाइफ में। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।